दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इकोनॉमिक मॉनिटर के इस एडिशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही क्रिटिकल इवेंट होने जा रहा है। फ्राइडे को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन मिलने वाले हैं यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का में। और इस मीट का पर्पस है कि सीज फायर हो जाए रशिया और यूक्रेन के बीच में। दोस्तों, अगर ये सीज फायर हो गया तो आप समझ लीजिए कि इंडियन मार्केट्स की तो बल्ले बल्ले हो जाने वाली है और आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट्स में चार चांद लगेंगे, ये निश्चित है। आइए जानेंगे इस एडिशन के माध्यम से कि क्या ये डील कैसे फ़ायदा करेगी इंडियन कंपनीज को, और दूसरी ओर अलास्का का क्या महत्व है इसमें। दोनों के बारे में समझेंगे आज के इस एडिशन में। दोस्तों, जैसा मैंने बताया था कि ये मीट जो होने जा रही है पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में, ये होने जा रही है अलास्का में। अब अलास्का 1867 तक तो था रशिया के पास। रशिया ने इसे 7.2 मिलियन में बेच दिया यूएसए को। अब यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, वो इस बार ये बोल दिया उन्होंने कि ये जो मीट है हम लोगों की सीज फायर को लेके, ये होगी रशिया में। तो एक तो पुतिन जो सेक्लूडेड चल रहे हैं इस टाइम पूरे वर्ल्ड में, उनको एक मॉरल विक्ट्री मिली। दूसरी ओर आप देखिए कि जो मीट हो रही है अलास्का में, अलास्का इज इन नॉर्थ वेस्ट यूएसए। बोला तो दोस्तों, बहुत मेजर इम्पैक्ट आने वाला है इस मीट का। अगर ये मीट हो जाती है तो इंडियन कंपनीज के तो वारे न्यारे हो जाएंगे। मैं बताता हूँ कैसे। आपको पता है इंडिया एक मेजर इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, और सबसे ज़्यादा इस टाइम जो हमें परेशानी झेलनी पड़ रही है वो क्रूड ऑयल के ही चलते हैं, क्योंकि सीज फायर हो जाते हैं तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो आएगा कि हो सकता है आने वाले दिनों में हमारे टैरिफ्स रिड्यूस हो जाएं। दूसरा, जो कंपनीज हैं, सीधा सीधा असर पड़ेगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे। उनके रिफाइनिंग मार्जिन्स जो हैं वो इम्प्रूव होने की उम्मीद है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर जाएंगे, तो उससे बहुत ही एक मेजर इम्पैक्ट आएगा। ऑयल मार्केटिंग जितनी भी कंपनीज हैं उन पे ध्यान लगाइएगा। आईएनआर भी एक स्टेबल होगा, उसका भी बहुत मेजर इम्पैक्ट आने वाला है इन कंपनीज के ऊपर। दूसरा इम्पैक्ट आएगा ऑटोमोबाइल सेक्टर पे। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में आपको पता है कि स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक्स बहुत मेजर मात्रा में यूज़ होता है। अगर ये डील हो जाती है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो हैं वो काफ़ी हद तक संभलेंगी, और इसका सीधा सीधा फ़ायदा ऑटोमोटिव कंपनीज को होगा। फ्यूल प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगी, तो उससे बहुत बेनिफिट रहेगा इन कंपनीज को। अब आते हैं हम एक और सेक्टर पे, पेंट्स और सीमेंट। पेंट्स और सीमेंट आपको पता है कि सॉल्वेंट्स यूज़ होते हैं, एक्सट्रूजन्स यूज़ होते हैं पेंट कंपनीज के द्वारा, और एनर्जी कॉस्ट अगर डिप होती है तो इनको बेटर मार्जिन्स मिलेंगे अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर। सीमेंट कंपनीज को जो पेट कोक और कोल यूज़ होता है सीमेंट कंपनीज के द्वारा, उसमें बहुत मेजर इसमें प्राइस रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो इन कंपनीज का बहुत बेनिफिट होने जा रहा है आने वाले दिनों में। अब बात करते हैं एफएमसीजी कंपनियों की। दोस्तों, आपको पता है एडिबल ऑयल के प्राइस भी रिड्यूस होंगे अगर क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे जाएंगे, और पैकेजिंग मटेरियल के प्राइसेस भी बहुत हद तक काबू में आएंगे। तो एफएमसीजी कंपनियों को सीधा सीधा फायदा इसका होगा। ध्यान लगाएं जो मेजर प्लेयर्स हैं इस सेक्टर में उनके ऊपर, और निश्चित रूप से ही उसमें एक बहुत बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कई कंपनीज ने तो बहुत अच्छा इस टाइम भी रिजल्ट्स अपने दिए हैं। तो जब इनके एडिबल ऑयल और पैकेजिंग मटेरियल्स के प्राइसेस कम हो जाएंगे तो आप समझिए इनका काफ़ी एक इन्हें बेनिफिट मिलेगा। सीधे सीधे इनकी बॉटम लाइन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और लास्ट सेक्टर है मेटल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग का। देखिए, कोकिंग कोल, एनर्जी, ये सारा मेटल सेक्टर में यूज़ होता है। निकेल, एल्युमिनियम हम बहुत हद तक इंपोर्ट करते हैं। इन सब के प्राइसेस में एक गिरावट देखने को मिलेगी ड्यू टू क्रूड ऑयल।
और सो इस सीज फायर को आप एक तरह से देख सकते हैं काफ़ी बेनिफिशियरी रहने वाला है इंडिया के पर्पस से। हाँ, एक सेक्टर में और इसमें ऐड कर दूं अगर, तो आप देखिए फर्टिलाइज़र में यूरिया, पोटाश, अमोनिया, आप बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हो और ये इसमें जो सब्सिडी बिल होता है ये भी बहुत मेजर चंक इसका एक गवर्नमेंट देती है। इनमें भी आप देखिएगा गिरावट आएगी क्योंकि यूरिया, पोटाश, अमोनिया के प्राइसेस गिरेंगे तो सीधे सीधे मार्जिन्स जो फर्टिलाइज़र कंपनीज के हैं वो इम्प्रूव होने की उम्मीद है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये एडिशन अच्छा लगा होगा और अगर आपको पसंद आए इस तरह का कंटेंट प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके कमेंट की एक एक्सपेक्टेशन रहती है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि आप और कौन कौन से चीज़ें देखना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, किस टॉपिक्स पर हम और चर्चा करें जिससे हम नए नए कंटेंट आपके लिए लेके आ सकें। धन्यवाद दोस्तों।